दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नए समाज की खोज नई नहीं है, ये सबसे पुरानी खोज है। कईयों ने कई बार कोशिश की, कई बड़ी क्रांतियाँ हुई कि हम समाज को बदल लें, लेकिन समाज बदला नहीं। समाज वैसा ही रहा जैसे है। क्या बुनियादी गलती हो रही है हमसे? कहाँ गलती कर रहे हैं हम गलती ये कर रहे हैं दोस्तों कि हम समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, भीड़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाज जैसी चीज़ तो कोई है ही नहीं दुनिया में। अगर है तो इंसान है। जैसे कि यहाँ हम सब बैठे हैं या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक इंसान सुन रहा है। अगर मैं चाहूँ कि मैं 100 लोगों को इकट्ठे बदल डालूँ तो ही समाज में क्रांति होगी, तो मैं गलती में हूँ। अगर एक इंसान भी बदल जाए और एक इंसान दूसरे इंसान को बदले तो समाज अपने आप बदलने लग जाएगा। लेकिन क्या करें, आदमी का जो दिमाग है वो कई जन्मों से गुलाम है। वो गुलामी में रहना उसे पसंद है। वो गुलाम रहना में उसको आनंद आता है, इसलिए वो बदलना नहीं चाहता। वो गुलामी में उसको आनंद आने लग गया है शायद, तभी वो बदलने के लिए चेष्टा नहीं करता। उसे कुछ न कुछ चाहिए गुलामी के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो समाज को बदलने के लिए सबसे पहले हमें इंसान के ऊपर काम करना पड़ेगा। इंसान को बदलेंगे तो समाज अपने आप बदलेगा। तो इंसान को बदलने का पहला सूत्र मैं आपसे कहता हूँ, और वो पहला सूत्र ये है कि जो आदमी है वो ढंग से कभी जिया ही नहीं। वो हमेशा आदर्शों में जिए, अच्छी बातों में जिए। ये जानने की चिंता नहीं है उसे कि मैं जहाँ हूँ वहाँ क्यों हूँ, क्यों जी रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसकी चिंता कम और स्वर्ग की चिंता ज़्यादा है कि मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिले। उसके आसपास जो रिश्तेदार रहे, पति है, पत्नी है, उनको प्रेम वह कम करता है और परमात्मा के प्रेम की चिंता ज़्यादा करता है। तो दोस्तों, जब हम यहाँ प्रेम नहीं कर पा रहे तो आपको क्या लगता है कि परमात्मा का प्रेम हम समझ सकेंगे? बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे दोस्तों। जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो हम बड़े स्वर्ग की कैसे कल्पना कर सकते हैं? जब हम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद नहीं ले पा रहे तो उस बड़े आनंद को हम कैसे खोज लेंगे, कैसे पालेंगे? जरा सोचिए। लेकिन हमारे साधु सन्यासियों ने हमें बेकार रखा है, हमें कंफ्यूज कर रखा है। वो कहते हैं यहाँ छोड़ो, स्वर्ग की प्राप्ति करो, स्वर्ग की प्राप्ति करो। इस चक्कर में इंसान ना तो स्वर्ग पा रहा है और ना ही इस जीवन में जी पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप यहाँ जीना सीखें, यहाँ आनंदित होना चाहें और आदर्शों पे ज़्यादा मत जिए। आप जितना ज़्यादा अपने बारे में स्पष्टता से जानेंगे उतना ही आप बदलने की चेष्टा करेंगे। हम अच्छी अच्छी बातों में कहीं ना कहीं अपने आप को डुबोए रखते हैं। जैसे कि हमारी सच्चाई जो है वो है कि हम हिंसक हैं, लेकिन हम अपने आप को ये मानते हैं कि मुझसे बड़ा अहिंसक कोई भी नहीं है। अब वो मानने से होता क्या है दोस्तों? मानने से ये होता है कि अंदर ही अंदर तो आपके हिंसा चलती रहती है, लेकिन ऊपर ही ऊपर आप अहिंसक बने रहते हो। आप बदलने की चेष्टा ही नहीं करते। आप समझते हैं कि मैं तो अहिंसक हूँ, लेकिन अंदर आपके अहिंसा पनपती रह रही है। और यही कहानी सबके साथ है। और आपको साधु सन्यासी सब यही सुनाते हैं, यही सिखाते हैं कि आत्मा तो पाप कर ही नहीं सकती, आत्मा तो कभी गलत कर ही नहीं सकती। और ये सुनकर कई लोग बड़े खुश होते हैं कि हाँ, कि हम तो पाप कर ही नहीं सकते। और ये बड़ी सुविधा हो गई दोस्तों पापियों के लिए। कोई पापी जब ऐसी बात सुनता है तो बड़ा खुश होता है, उसको बड़ी सांत्वना मिलती है कि पाप तो मेरा शरीर कर रहा है, लेकिन मेरी आत्मा तो पाप कर ही नहीं सकती। तो वो पाप भी किए चले जा रहा है और पापी भी बना हुआ और पाप से मुक्त भी है। वो बदलने की चेष्टा ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके
दिमाग में ये बात है ही नहीं कि मैं और पापी। वो अपने आप को पापी समझ रहा है कि मेरे से तो पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जो है वो तो कभी पाप नहीं करती। तो इसी चीज़ों में वो एक आदर्श में जी रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि पाप किया है तो पाप भी हैं आप, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई आत्मा का कुछ लेना देना नहीं। 10,000 वर्षों से हम ऐसे जीते आए आदर्शों में, हम यथार्थ में नहीं जिए। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि तुम जैसे हो सबसे पहले अपने आप को वैसे देखें, वैसे समझे अपने आप को। हमें कल्पनाएं दी जा रही हैं कि आत्मा तो बुरा कर ही नहीं सकती, आत्मा तो पाप कर ही नहीं सकती, तो हम पापी किए चले जा रहे हैं और आप पापी भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपने आप को देख लूँ कि मैं कैसा हूँ, एकदम प्रदर्शनी नहीं, ठीक है, मैं पापी हूँ तो पापी, लालची हूँ तो लालची, क्रोधी हूँ तो क्रोधी, तो मैं फिर बदलने की सोचूंगा अपने आप को। अगर सपोज कीजिए आपके घर में आग लगी है और आप वो चीज़ जान लेते हैं कि आपके घर में आग लगी है, तो आप क्या करेंगे? उस घर से निकलने की चेष्टा करेंगे, उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके घर में आग लगी है और आपको अच्छी अच्छी कल्पनाएं दी जा रही हैं कि ये आग कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका, ये आग आपको कुछ नहीं कहेगी, तो आप मस्ती से बैठे। हम आग बुझाने की कोशिश ही नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि आग तो लगी नहीं। हम सब नहीं बदल पाते क्योंकि हम अपने आप को देखते ही नहीं, इसलिए हम बदलने की चेष्टा भी नहीं करते। हम अपने आप को देखेंगे अंदर से तो हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी हम अपने भीतर देखते हैं और अपने आप से सवाल पूछते हैं तो वही बरसों पुराना जवाब आता है, पापी आत्मा और पाप कैसे कर सकती है? मैं तो भगवान हूँ, अम्बरमाश में आपको सिखाया गया है, बताया गया कि आप तो भीतर से परमात्मा हैं। तो आप अंदर देखते हैं वही पुराने जवाब के साथ कि मैं तो परमात्मा हूँ अम्बरमाश में, लेकिन आप परमात्मा है नहीं हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को देख लें कि हम जैसे हैं वैसे हम अपने आप को देख लें, बिना कुछ आदर्श लगाए कि ठीक है यार, मैं दुखी हूँ तो दुखी सही, मैं लालची हूँ तो लालची सही, क्रोधी हूँ, लालची हूँ, या मैं सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, कामी हूँ, कुछ भी हूँ, अगर हम उसको देख लें तो आपके जीवन में तुरंत बदलाव आने लगेगा। क्योंकि आप उस कीचड़ में ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ जान ली। लेकिन हमने तो अपने आप को आदर्शों के बिना कभी देखा ही नहीं, हमने तो अपने आप को हमेशा आदर्शों से ही देखा है। नहीं रह पाएंगे दोस्तों। और अगर आपको ये पता चल जाए कि आप अपनी गर्दन खुद ही दबा रहे हैं, आप अपने आप को ये झूठी तसल्लियाँ देकर अपनी मृत्यु खुद ही कर रहे हैं, तो आप कितनी देर तक अपनी गर्दन खुद ही दबाते चले जाएंगे? आप नहीं दबाएंगे, आप उसको दबाना बंद कर देंगे। आप क्रोधी हैं तो क्रोध को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उल्टे ही आदर देना शुरू कर दिए। हम अब जो अंदर से हिंसा से भरा हुआ है वो अहिंसक दिखा रहा है अपने आप को, तो वो दूसरे को तकलीफ़ तो नहीं देता, लेकिन वो अपने आप को तकलीफ़ देना शुरू कर देता है, अपने आप को भी सताना शुरू कर देता है। और जब वो अपने आप को सताता है तो हम उसकी बड़ी वो करते हैं, वड्याई करते हैं कि यार बड़ा अच्छा तपस्वी है ये, अपने आप को भूखे मार रहा है, अपने आप को तपस्या में जला रहा है। लेकिन वो अहिंसा का ही कहीं ना कहीं रूप है जो वो बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो वो अपने आप को अपने आप पे निकाल रहा है और लोगों की उसको वड्याई मिल रही है, लोगों की उसको प्रशंसा मिल रही है, लेकिन अंदर से सच में वो अहिंसक ही है। तभी परमात्मा की दी हुई बॉडी, परमात्मा का दिया हुआ शरीर के साथ वो इतना अत्याचार कर रहा है। गर्मी में, धूप में जानबूझकर अपने पैर सड़ा रहा है। गर्मी में परमात्मा ने खाने के लिए
भोजन दिया लेकिन वो भूखे मर रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर जो क्रोध है उसने रूप बदल लिया। अब वो रूप बदल लिया तो वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं सता रहा है। और हम ऐसे सन्यासियों, ऐसे त्यागियों की पूजा करते हैं कि वाह, इससे बड़ा सन्यासी और त्यागी हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो वो उसका क्रोध ही है जो वो अपने आप पे निकाल रहा है, अपनी बॉडी पे निकाल रहा है। और वो आपको, लोगों को भी शिक्षित कर रहा है कि आप लोग भी ऐसे ही करें। आप खुद सोचिए कि अगर आप परमात्मा को माँ बाप का रूप मानते हैं, बाप का रूप मानते हैं, माँ का रूप मानते हैं, भाई का, किसी के भी रूप में आप मानते हैं, तो आप बताइए कौन सा बाप या कौन सी माँ अपने बच्चे को भूखा देखकर खुश होगी? या कौन सा बाप अपने बच्चों को तड़पता हुआ देखकर खुश होगा? या कौन सी ऐसा रिश्ता है जो अपने रिश्तेदारों को या अपने साथ जो रहते हैं उनको तड़पता भूखा मरते देख के खुश होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। वो उनका गुस्सा है, वो इनकी अहिंसा है। वो बाहर निकालें तो पापी कहलाएंगे, तो वो अंदर दबा रहे हैं। अब अंदर दबा रहे हैं तो उन्होंने उनका रास्ता बदल लिया। अब रास्ता बदल लिया तो उनको हिंसक होने में हिंसक हैं और अहिंसा का मज़ा ले रहे हैं। मज़े से अपने आप को सता रहे हैं और अपनी पूजा करा रहे हैं। अब दो तरह के अहिंसक होते हैं दोस्तों, और वो दो तरह की, एक तो ये होता है कि अपने आप को सताना, जिसकी बात मैंने आपसे करी, और एक होता है दूसरों को सताना, कि आप अहिंसक हैं और दूसरों को सता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नया मनुष्य पैदा हो, नए तरीके से इंसान जिए, तो अपने आप को वैसे ही देखें जैसे आप हैं, बिना किसी आदर्शों के। अगर आप क्रोधी हैं तो आप मानिए कि हाँ, मैं क्रोधी हूँ। अगर आप अहिंसक हैं तो अपने आप को माने कि हाँ, मैं अहिंसक हूँ। जो हमने आज तक मनुष्य पैदा करा है वो हिंसक है और अहिंसक होने की कोशिश कर रहा है, लोभी है और अलोभी होने की कोशिश कर रहा है, क्रोधी है और अक्रोधी होने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप सोचेंगे कि अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हिंसक है वो अहिंसक नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, अगर वो ये बात अच्छी तरह जान ले कि मैं अहिंसक नहीं हूँ, मैं हिंसक हूँ, मैं क्रोधी हूँ। अगर वो ये बात जान ले तो वो डेफिनेटली बदलने की कोशिश करेगा। आप अपने भीतर देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि आप क्रोधी हैं तो डेफिनेटली आप बदलने की कोशिश करेंगे। और क्रोध तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आप करते तो दूसरों के लिए, लेकिन सबसे पहले उसमें आप अपने आप को तड़पाते हैं। अगर आपको किसी पे क्रोध करना है तो उससे पहले आधा एक घंटा आपको खुद तपना पड़ेगा, अपनी बॉडी को कष्ट देना पड़ेगा, अपनी बॉडी में जहरीले तत्व छोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप किसी पे क्रोध कर पाओगे। ये क्रोध की आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। इतना आसान मामला नहीं जितना आप समझते हैं कि क्रोध कर दिया तो क्या हुआ। क्रोध अगर आप दबा रहे हैं और कुढ़ रहे हैं तो आपके शरीर में जहरीले तत्व फैलते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि जो क्रोध है वो कोयले की तरह है, कि आप वो कोयला किसी पे फेंकना चाह रहे हैं, लेकिन सब उससे पहले अपने को अपना हाथ जलाना पड़ेगा। लेकिन वो जलता हुआ हाथ हम नहीं देखते, हम देखते हमने तो कोयला फेंक दिया, जवाब दे दिया उसे, ये मज़े में है, मज़ा आ गया। मज़ा नहीं आया दोस्तों। वो क्रोध जो आपने इतना किया, उसकी तकलीफ़, उसकी प्रॉब्लम आपकी बॉडी को झेलनी पड़ेगी। आपकी बॉडी को वो प्रॉब्लम होगी, आज नहीं होगी, 10 साल बाद होगी, लेकिन वो क्रोध का आपको
करना ही पड़ेगा, प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसलिए क्रोधी होना इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्रोध का मतलब यही है कि आप दूसरे को कम, अपने आप को सज़ा ज़्यादा दे रहे हैं। तो बंद कीजिए अपने आप को ये सज़ा देना दोस्तों। क्रोध अक्रोधी होना नहीं है। क्रोधी आदमी, अगर कोई ये कहे कि क्रोध का ऑपोजिट अक्रोधी है तो गलत है। क्रोधी इंसान गुस्से में इसलिए आता है क्योंकि उसके जीवन में प्रेम की कमी है। लेकिन हम गुस्से को दबाते हैं, बजाय इसके कि हम अपना प्रेम बढ़ाएं, हम गुस्से को दबाते हैं। अगर हम अपने जीवन में प्रेम बढ़ा लें तो आपके जीवन से क्रोध अपने आप चला जाएगा। वो प्रेम का अभाव है। आप इसकी कोशिश कम कीजिए कि मैं गुस्सा कम कैसे करूं, उसकी बजाय इसकी कोशिश ज़्यादा कीजिए कि आप अपने जीवन में प्रेम कैसे पैदा करें। आप प्रेम पैदा करने की चिंता कीजिए, आपके जीवन से क्रोध चला जाएगा, गारंटेड चला जाएगा दोस्तों। आप प्रेम बढ़ाइए। प्रेमी आदमी कभी भी क्रोधी हो ही नहीं सकता। आप करके देख लीजिए, बच्चा क्रोधी नहीं होता क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है। अगर कोई भी इंसान प्रेम से भर जाएगा तो आप क्रोध कम हो जाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन में देखिए कि अगर आपको कभी भी प्रेम की कभी आपने कल्पना किया या आपको कभी किसी भी चीज़ से प्रेम हुआ है, तो उस टाइम देखिए कि आपके जीवन से क्रोध कहाँ चला गया। आपके जीवन में आनंद होता है, उस टाइम मस्ती होती है, तो वो क्रोध गया कहाँ? क्योंकि वो प्रेम इतना बढ़ जाता है कि हमारा क्रोध करने का मन ही नहीं करता। तो दोस्तों, ये आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी आपका क्रोध नष्ट होगा। प्रेम बढ़ाइए। ये धीरे धीरे होने वाली बात नहीं है दोस्तों कि आप कहेंगे कि आज मैं इतना कम कर लेता हूँ, आज मैं इसमें आपको छलांग लेनी पड़ेगी एकदम कि नहीं, मैं क्रोधी हूँ, मैं अपना जीवन में प्रेम बढ़ाऊँगा। कोई लोभी अगर धीरे धीरे कोशिश करे कि मैं अलोभी हो जाऊँगा, नहीं कर पाएगा वो। उसको एकदम छलांग लेनी पड़ेगी, धीरे धीरे नहीं होगा। धीरे धीरे फिर वही आपकी पुरानी आत्मा आप पे जोर मारेगी और आप पुरानी चीज़ों पे कूद पड़ेंगे। तो इस पे थोड़ा तेज़ी से काम कीजिए, प्रेम तेज़ी से बढ़ाइए, क्षण क्षण प्रेम बढ़ाएं। अपने आनंदित होना, अपने आप को रोज़ आनंदित हो, पल पल आनंदित हो, अपने आनंद को पल पल बढ़ाएं। एक एक घंटे में अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आनंदित रहूँगा, मैं आनंदित रहूँगा, मैं आनंदित रहूँगा। उस आनंद को बढ़ाएं। लेकिन असल में हमें करना कुछ और है और हम कर कुछ और ही रहे हैं। हमें अपनी अशांति को पहचानना है, ना कि छुपाना है। हम अपनी अशांति अपने आप से भी छुपाते हैं। हम अशांत हैं, हम खुद भी नहीं ये जानते। हम क्रोधी हैं, हम खुद भी ये बात नहीं जानते। हमें अपने भीतर ये चीज़ें छुपानी नहीं है, इन चीज़ों को जानना है। लेकिन हम अपने भीतर देखने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि हमसे नहीं बैठा जाता आंखें बंद करके। क्यों नहीं बैठा जाता? यही कारण है क्योंकि भीतर उनको उनका असली रूप दिखता है, उनको अपना असल में क्रोध दिखता है, उनको अपनी अशांति दिखती है। और वो तो मानी बैठे हैं कि हम शांत हैं, और जब बैठते हैं तो पता चलता है कि यार मैं तो अशांत हूँ, तो उनसे बैठा नहीं चाहता। लेकिन आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि आप अशांत हैं। छलांग तभी लगेगी जब आपको पता होगा कि मैं नरक में हूँ, तो आप तभी छलांग लेंगे। आप नरक में हो और स्वर्ग में होने की कल्पना कर रहे हो, तो आप कभी छलांग नहीं लगाओगे जीवन में। आप बैठे रहोगे वहीं पर कुंडलिनी मार के। आपको बदलना होगा। अब बदलने के लिए आपको अपने आप को जानना होगा, अपने आप को पहचानना होगा, अपने जीवन में देखना होगा कि हाँ, मैं अशांत हूँ, अशांत हूँ।
क्रोधी हूँ तो क्रोधी हूँ। अब ये चीज़ें किसी के अभाव से हैं, वो अभाव मैंने पूरे करने हैं। तो आप बदल जाएंगे। आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो ये जीवन और ये दुनिया जीने लायक बनेगी। नहीं तो हम अच्छी बातें करते चले जाएंगे और भीतर कुछ और ही कहानी चल रही होगी। उस कहानी को ख़त्म करने के लिए आपको अपने आप को भीतर से जानना होगा, अपने आप को देखना होगा। दोस्तों, जाने अपने आप को, डरिए मत। सब क्रोधी थे यहाँ पे। गौतम बुद्ध भी पहले क्रोधी थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जाना, बदला अपने आप को। सबकी यात्रा ऐसी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को जैसा है वैसा देखकर जिस चीज़ का अभाव है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।